नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रकाश वर्मा आपका अपने इस चैनल आरएस कंपटीशन कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले के वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृति, जिसके 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको बार-बार देखा होगा। तो ये हमारा अगला सेट है 25 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चंस का वैदिक संस्कृत पर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 26 से, यानी 26वें से। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कानून निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कौटिल्य, मनु, पाणिनि या कोई अज्ञात व्यक्ति? तो किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु इज रिगार्डेड एज द लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया? इट इज मनु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख नहीं है वह है। ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेख है, इनमें से वो नदी आपको चुनना है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। सरस्वती, यमुना, महानदी, गोमती। तो किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है इनमें से? देखिए, आप सरस्वती का भी है, यमुना का भी है और गोमती का भी है। तो महानदी का नहीं है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। Do not find mention in Rigveda is Saraswati, Yamuna, Mahi, Gomti. It is महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक समाज क्या था या कैसा था? मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, कोई नहीं, या दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता था? तो जो ऋग्वेदिक समाज था वो कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज matriarchal, patriarchal, none, both equally treated. It is patriarchal society. Next question, ऋग्वेद सभ्यता में राजसु, अश्वमेध और वाजपेयी क्या थे? अनुष्ठान, चित्रकारी, विद्वान व्यक्ति या भगवान? कौन थे? ये अनुष्ठान थे, रिचुअल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यज्ञ होते थे, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस तरीके से। In Rigvedic civilization, Rajasyu, Ashwamedha and Vajpayee were rituals, paintings, learned person, God. It is rituals. These are rituals. अगला प्रश्न है, कालम का मिलान करें। अब इधर देखिए दिया हुआ परिवार के मुखिया, गांव के मुखिया, विश्व के मुखिया, जन के प्रमुख। इसको क्या कहते थे? किसको क्या कहते थे? ये है। तो परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? गृहपति या कुलप, कुल होता था, कुलप। गांव के मुखिया ग्रामीणी, विश्व के मुखिया को विषयपति, जन के प्रमुख को गोपा या गोपति। तो देखिए इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच द कॉलम। पोस्ट नोन एज, देखिए हेड ऑफ फैमिली कुल गृहपति और कुलप, हेड ऑफ विलेज कॉल्ड एज ग्रामीणी, लीडर ऑफ विश कॉल्ड एज विषयपति, हेड ऑफ जन कॉल्ड एज गोपा और गोपति। इट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 100 है, 101 है, 18 है, 108 है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। 108 उपनिषद हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और गार्गी में क्या समानता थी? वे वैदिक काल में विद्वान महिलाएं थी, जिन्हें विदुषी महिलाएं कहा जाता था। वे वैदिक काल में महिला चित्रकार थी। वे वैदिक समाज में महिला योद्धा थी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और गार्गी ये विदुषी महिलाएं थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि वैदिक काल में जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें महिलाओं को पढ़ने की आजादी थी और एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेती थी। तो ये बहुत विद्वान महिलाएं थी, इसीलिए इनका नाम चलता है आज भी। What was common among Lopamudra, Apala, Ghosha and Gargi? They were learned women during Vedic period. Option A is correct. Next question, निम्नलिखित में से किस देवता ने देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया? यानी कि मेडिएटर कौन था?
लोगों के बीच में और देवताओं के बीच कोई मीडिएशन का काम करता था। कौन था? वरुण, अग्नि, इंद्र या सूर्य देवता? कौन थे? तो ये अग्नि देवता थे, क्योंकि कुछ भी अर्पित किया जाता तो अग्नि देवता को, जैसे यज्ञ करते थे, तो जैसे अभी भी होता है कि उसमें स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा कौन है? वो अग्नि की पत्नी है, इसलिए उनके नाम से अग्नि देवता को अर्पित किया जाता है, तो वो भगवान के पास जाता है। तो भगवान के बीच में और लोगों के बीच में अग्नि देवता ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, आज भी निभा रहे हैं। Which one of the following god was acted as a kind of intermediary between the god and on the one hand and the people on the other? So who is Agni? Next question. प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बाल विवाह अनुपस्थित था, यानी कि बाल विवाह नहीं होता था, नहीं होता था, ये सही है। विधवा विवाह, पुनर्विवाह प्रचलित था, हाँ, तो विधवा पुनर्विवाह होता था, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है ये देखना है हमें। सभा और समिति महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं थी, ये भी सही है। महिलाएं सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव सभाओं में, समितियों में भाग लेती थी उस समय। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which one of the following statement is not correct? Not correct about early Vedic society. Child marriage was absent. Widow remarriage was prevalent. Sabha and Samiti were important administrative assemblies. Correct. Women could not attend assemblies. This one is right answer for this question. Women could not attend assemblies. This is not right, because women could attend assemblies. Next question. आर्य जगत का विस्तार करने के लिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, पडिन, वशिष्ठ, गार्गी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who were composed गायत्री मंत्र to widen the Aryan world? It is विश्वामित्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऋग्वेद में युद्ध के लिए शब्द क्या है? यानी ऋग्वेद में युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? सेनानी, संग्राम, गविष्ठी, वज्र प्रहार। तो युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गविष्ठी। द टर्म फॉर वॉर इन द ऋग्वेद इज सेनानी, संग्राम, गविष्ठी, वज्र प्रहार। इट इज गविष्ठी। द टर्म गविष्ठी is used for war in the ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के युग के दौरान अनाज को सामूहिक रूप से कहा जाता था। अनाज को क्या कहा जाता था सामूहिक रूप से? जौ और धान्य, जौ और निष्क, धान्य और सतमान, या इनमें से कोई नहीं। तो अनाज कौन सा था? जौ और धान्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जौ और धान्य। क्योंकि देखो ये ऑप्शन बी में क्या है? जौ और निष्क है, तो निष्क और धान्य और सतमान, तो निष्क और सतमान ये लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक काल में, ये मुद्राओं के नाम है, सिक्के टाइप का। निष्क और सतमान। ड्यूरिंग द एज ऑफ ऋग्वेदा द ग्रेन्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड एज यवा एंड धान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यानी चारों जो आश्रम होते हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, जबालोपनिषद या ऋग्वेद, ये किसमें मिलता है? तो ये चारों जो आश्रम है इनका उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Where is the mention of the four ashrams brahmacharya, grihasth, vanprasth and sannyas ashram first found? It is Jabalo Upanishad. Option C is correct. Next question. ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? होत्र, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। क्या कहा जाता था ऋग्वेद का पाठ करने वाले को? होत्र कहते थे, होत्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि उद्गाता कहते थे जो सामवेद का पाठ करता था उसको उद्गाता कहते थे, और अध्वर्यु किसको कहते थे? जो यजुर्वेद का पाठ करता था
और जो यज्ञ की देखभाल वो करता था उनको क्या कहते थे? ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन। व्हाट वाज द पर्सन हु रिसाइटेड द ऋग्वेद? होत्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट, होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम का मिलान करें, वेद और संबंधित क्षेत्र। अब देखिए यहाँ चारों वेद दिए हुए हैं, चारों वेद, और ये दिया हुआ है कि किस वेद का कौन सा क्षेत्र था, वो किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की स्तुति, तो हाँ ठीक है, ये ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति की गई और देवताओं का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ और उसके नियम कैसे हैं, यज्ञ कैसे किया जाता है, तो ये यज्ञोपवीत प्रार्थनाओं की पुस्तक है यजुर्वेद। सामवेद में क्या है? इसमें संगीतमय मंत्र हैं, ये तो इसका 2 हो गया। अथर्ववेद किससे मैच करेगा? ये इसमें क्या है? जादुई सूत्रों की पुस्तक, जादुई सूत्रों की पुस्तक, जादू टोना झाड़ फूक ये सब इसमें अथर्ववेद में आता है। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लीजिए। ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच द कॉलम, ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, यजुर्वेदा बुक ऑफ मैजिक म्यूजिक, सामवेद बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले। Then you can match Rigveda collection of lyrics, Yajurved book of sacrificial prayers, Samved book of music, and Atharved book of magical formulae. Option A is correct. This one. अगला प्रश्न, वेदों, वैदिक अनुष्ठानों और इसके सहायक विज्ञानों को क्या कहा जाता था? वेद, वैदिक अनुष्ठान जो उनके और उनके जो सहायक विज्ञान थे उनको क्या कहा जाता था? आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, वेदांग। तो उन्हें क्या कहा जाता था? वेदांग कहा जाता था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट वर द वेदास, वैदिक रिचुअल्स एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस कॉल्ड? इट इज वेदांग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 18, 108, 4 या 6? तो कितनी है? 18 क्या है? 18 हमारे पुराण हैं, 108 ये क्या है? ये उपनिषद हैं, 4 वेद हैं और 6 क्या है? ये वेदांग हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वेदांग्स आर देयर? हाउ मेनी? 6 आर देयर इन नंबर वेदांग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? गोत्र, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं? किसमें हुआ? तो ये आपका गोत्र नामक संस्था का जो कंसेप्ट आया है वो उत्तर वैदिक काल से आया है, यानी लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन विच पीरियड वाज द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड गोत्रा बॉर्न? लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, none of these. Option B is correct. Option A is correct. Later Vedic period. उत्तर वैदिक काल means later Vedic period. Option A is correct. सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, जबालो उपनिषद या सामवेद? कहाँ से लिया गया है? तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुंडक उपनिषद। वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, जबालो उपनिषद, सामवेद। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्रशासन की इकाई थी कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ऐसे थी। तो जो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? वो कुल थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुल। व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऋग्वैदिक पीरियड? इट इज कुल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन अब सही देखना है यहाँ पे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। इसका क्या मतलब कि कोई मुद्रा नहीं चलती थी उस समय, कोई रुपया पैसा नहीं चलता था कि उसके बदले में, बस वस्तु के बदले वस्तु। कोई भी, जैसे गांव में देखा होगा आपने, वो सिंघाड़े के बदले धान, धान के बदले सिंघाड़े, ऐसे चलता है। कुछ भी एक सामान दे दिया तो उसी के बदले दूसरा सामान ले लिया, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था उस समय, यही कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। घोड़े को अगन्या कहा जाता था, तो किस पशु को अगन्या कहा जाता था? ये हमारे पहले वीडियो में है, जो इसका पुराना वाला वीडियो है, उसमें जो 25 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें है कि गाय को अगन्या कहा जाता था। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यापार था, क्या था? वो पेस्टोरल पीपुल थे, घुमंतु व्यक्ति, यानी एनिमल हस्बेंड्री होती थी, पशुपालन होता था, तो मुख्य व्यवसाय व्यापार नहीं था, तो ये भी सही नहीं है। आर्यों की भाषा अज्ञात थी, पुराने वीडियो में क्वेश्चन था कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, अज्ञात नहीं थी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। Which one of the following statement is correct about early Vedic society? The system of barter system was prevalent in transactions. Horse was called as aganya? No. Trade was main occupation of Vedic people? No. Language of Aryans was unknown? No. Option A is correct. The system of barter was prevalent in transactions. Next question. निम्नलिखित में से गलत जोड़ी चुने। अब देखिए, एक तरफ ऋग्वेदिक काल की नदी दी हुई है जिनका वर्णन ऋग्वेद में है, और आधुनिक नाम से किस नाम से जानते हैं वो एक कॉलम में है। तो कौन सी गलत जोड़ी है वो देखना है। असिकनी चिनाब नदी, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, गोमल घग्गर। तो कौन सी गलत जोड़ी है? अस्किनी चिनाब को कहते हैं, सही है। कुभा काबुल नदी, ये भी सही है। वितस्ता को झेलम बोलते हैं, सही है। गोमल ये नहीं सही है, गोमल घग्गर नदी को नहीं कहते, गोमल गोमती नदी को। तो ये ऑप्शन डी है, गलत जोड़ी चुनना है ना, तो गोमल गोमती नदी को कहते हैं, पर यहाँ पे घग्गर लिखा हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन यही वाला करेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऋग्वेदिक रिवर एंड मॉडर्न नेम। अश्किनी, चेनाब, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, गोमल, घग्गर। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट बिकॉज गोमल इज नोन एज गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था? पहोवा, ज्योतिसर, रावगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो किस स्थान पर भगवत गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने? ज्योतिसर नामक स्थल पर, हरियाणा में है ज्योतिसर। ज्योति मतलब प्रकाश और सर मतलब सरोवर यानी तालाब, वो तालाब है वहां पे, वहीं पर ज्योतिसर, उसी नाम से ज्योतिसर। तो ये जगह का नाम भी है, तो ज्योतिसर जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। Which among the following sites in Haryana is the place where Lord Krishna delivered the sermon of Bhagavad Gita? Pehowa, Jyotisar, Rawgarh, none of these. It is Jyotisar, where Lord Krishna delivered the sermon of Bhagavad Gita. अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई चीजें किसके समान हैं? बाइबिल, अवेस्ता, गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद हमारा जो है वो किस, इनमें दिया हुआ है कि किस ग्रंथ से उसकी समानता है, काफी समानता है, तो इसमें अवेस्ता से समानता है, अवेस्ता से। ये ईरान का ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। तो ये माना जाता है कि आर्य लोग जो कुछ इधर भारत में चले आए थे और एक ग्रुप उनका उधर चला गया था ईरान की तरफ, तो यही माना जाता है। तो ऋग्वेद में कई चीज किसके समान है? अवेस्ता के समान, ये उनका ग्रंथ है। द ऋग्वेद हैज मेनी थिंग्स इन कॉमन विद अवेस्ता। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल की धार्मिक प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इस तरह के प्रश्न इस परीक्षा पीटी जो परीक्षा होगी आगे, इसमें तो इस तरह का कोई फॉर्मेट बनाते नहीं है, पर हमने एक क्वेश्चन इस तरह का फॉर्मेट बना दिया है। आप इसको भी देख लीजिए, मान लीजिए अगर पूछ ले, वैसे इस तरह के जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 50 है,
ये बड़े जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं या स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन सिर्फ हमने बनाया इस टाइप का। तो प्रश्न नंबर 50 क्या है कि प्रारंभिक वैदिक काल की धार्मिक प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या था स्टेटमेंट पहला, क्या है? ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। हाँ, करते थे प्राकृतिक शक्ति। तो वायु की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ये जो प्राकृतिक शक्ति है, जैसे पृथ्वी की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे। ऑप्शन 2 क्या है? ना कोई मंदिर था और ना ही कोई मूर्ति पूजा होती थी। हाँ, तो प्रारंभिक वैदिक काल में मंदिर नहीं थे और ना कोई मूर्ति पूजा होती थी। नेचुरल फोर्सेस की पूजा होती थी, यही प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, या केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं? तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, तो दोनों सही। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। Consider the following statement about the religious practices of the early Vedic period. Statement 1 is the Rigvedic Aryans worshipped natural forces. Right. There were no temples and no idol worship. Right. Which of the above are correct? Option C is correct because both options are correct. Both statements are correct. तो ये आपके 50 क्वेश्चन वैदिक संस्कृत के हो गए। तो अब इसको आप बार बार रिपीट करके पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, रिपीट कर लीजिएगा। नोट्स भी बना सकते हैं और अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ते रहिए। और अब हम अगले टॉपिक पे चलते रहेंगे और इसके और भी सेट आएंगे वैदिक संस्कृत के, या जो पुराने हमारे वीडियो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके भी अगले सेट और आएंगे। पर धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए अब जो नेक्स्ट है वो अगला वीडियो आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।